हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का लास्ट चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोज लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक एक्सपेरिमेंट के जितने इवेंट्स होते हैं उनके अकर होने की क्या पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, हमने एक कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करना ये एक्सपेरिमेंट है। अब क्या आ सकता है? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। दो ही आउटकम है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि हेड आने के कितने चांसेस हैं या टेल आने के कितने चांसेस हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? दो। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? दो पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें से अगर पूछे हम कि हेड के चांसेस कितने हैं आने के, तो एक बात बताओ, दो में से हेड कितनी बार है? एक ही बार है ना, तो 1/2 ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हेड्स की। क्लियर है? चलो अब देख लेते हैं। इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम डिनोट करते हैं P इन ब्रैकेट E से। अब फॉर्मूला क्या है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया? नीचे हम लिखते हैं टोटल आउटकम और ऊपर हम लिखते हैं हमको जो चाहिए, यानी कि फेवरेबल आउटकम। हेड की बात की थी तो हमने हेड काउंट किया 1 है तो ऊपर लिख दिया 1। तो अब देखो फॉर्मूला इस तरीके से बना, PE इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू number of favorable outcomes divide by total number of outcomes। number of favorable outcomes divide by total number of outcomes। अब इस एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, अब बैग कंटेन्स, एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं। 5 रेड बॉल्स और 3 ब्लू बॉल्स। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली एक बॉल को हमने उठाया, ये एक्सपेरिमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ऑफ ब्लू कलर। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो बॉल हमने उठाई है वो ब्लू कलर की हो? तो क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले तो टोटल आउटकम कितने हमारे पास? 8 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन से इवेंट की बात हो रही है? ब्लू कलर बॉल की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू लिख देते हैं इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कितने ब्लू बॉल्स हैं? 3 है, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं? 8, तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 3/8। ठीक है, आंसर क्या आया? 3/8। बहुत ही सिंपल है। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब क्या क्या याद रखना है आपको कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है 0 to 1। देखो क्या लिखा है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो 0 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी, लेस देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये याद रखना। तो रेंज क्या है प्रोबेबिलिटी का? 0 से 1 के बीच में ही। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव। अच्छा, अब कुछ इवेंट ऐसे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि सन राइजेस इन वेस्ट। क्या पॉसिबिलिटी है? 0, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिन भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उन सारे इवेंट्स को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उन इवेंट्स को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। फिर कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो 100% श्योर है कि होना ही है, जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब ये तो होता ही रहेगा ना हमेशा, तो ये इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि 100% वो इवेंट होगा ही, ऐसे इवेंट को कहा जाता है श्योर इवेंट। क्लियर? तो जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि वो 100% होंगे ही, वो सर्टेन इवेंट्स है, उनको हम कहते हैं श्योर इवेंट्स। क्लियर है? नाउ इक्वली लाइकली आउटकम्स, चांसेस ऑफ अकरेंसेस 50%। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करो, उसमें जो रिजल्ट है, 2 रिजल्ट आने के 50-50% चांसेस होते हैं, यानी कि इक्वल चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल होता है जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल ये आने के इक्वल चांसेस हैं,
50% चांस है कि हेड आ सकता है और 50% चांस है कि टेल आ सकता है। इसलिए क्रॉसिंग ऑफ टॉइन को एक बेस्ट वे बताया जाता है ये डिसाइड करने के लिए गेम्स में कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे हेड और टेल यानी कि दोनों टीम के पास 50-50% चांसेस होते हैं। ओके, देन इसी को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, एक मैच है, ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें अगर जो टीम है, एक टीम है A और एक टीम है B, A के जीतने के चांसेस अगर मैं डिनोट करूं PE से, ठीक है, A के जीतने के चांसेस PE से डिनोट किए, तो नॉट PE यानी कि A के ना जीतने के चांसेस, नॉट विन, तो A के ना जीतने के चांसेस यानी कि वो हार जाएगा, तो ये हो जाएगा PE बार या फिर नॉट PE। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी कि अगर कोई इवेंट अकर हो रहा है तो वो होगा PE, और अगर वो अकर नहीं होगा तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। एक ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो कि हेड आने के चांसेस अगर PE हैं, ओके, तो नॉट हेड ना आए, ऐसे चांसेस जो होंगे उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर? तो जो नॉट इवेंट होता है, नॉट PE, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव, वो तो आपने देखा। नॉट PE, अब नॉट PE को कैसे फाइंड करते हैं? टोटल आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसको टोटल नंबर से माइनस कर दो और डिवाइड बाय टोटल। नीचे तो हमेशा टोटल ही आता है, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्या लिखा है? अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स 3 ब्लू बॉल्स, वही एग्जाम्पल है ना, 5 रेड बॉल्स और 3 ब्लू बॉल्स, टोटल हमारे पास हैं 8 बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लू। पहले क्या फाइंड किया था? ब्लू यानी कि PE, अब नॉट ब्लू, ब्लू नहीं होना चाहिए, तो नॉट PE क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला है? टोटल आउटकम, कितने आउटकम्स है टोटल? 8, माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमको क्या चाहिए कि ब्लू नहीं होना चाहिए, है ना, तो ब्लू हैं कितने? 3 ब्लू है ना, तो उसको माइनस कर दो। ओके, टोटल में से ब्लू नहीं होना चाहिए तो टोटल में से ब्लू माइनस कर देंगे, तो 8 - 3 डिवाइड बाय 8, 8 - 3 होता है 5, तो 5/8। ठीक है, आ गया? तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी पूछी थी तो टोटल में से ब्लू वाले माइनस कर दिए, डिवाइड बाय टोटल, तो जो प्रोबेबिलिटी आई उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर हुआ? ओके, तो अब एक और चीज आपको बतानी है, जो इवेंट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, E बार भी लिख सकते हो, नॉट PE, सो PE प्लस
पी ई बार इज इक्वल्स टू 1। कोई इवेंट की और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट उनका जो टोटल होता है वो कितना होता है 1। ये अभी बेस्ट एग्जांपल। अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया कि ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8। डन है 3/8। तो पीई हो गया हमारा 3/8 प्लस नॉट पीई। नॉट पी यानी कि ब्लू नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तो 5/8 प्लस 5/8। डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 8 आएगा, 3 + 5 हो जाएगा 8, 8 1 = 8, आंसर क्या आया 1। यानी कि कोई भी इवेंट की और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो सम होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है 1। तो याद रखना P of E + P of E बार इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बस इतना ही है। इसमें बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और वेटेज भी अच्छा खासा होता है, तो ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।